वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। आज हम निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने कैसे किया और कल किस तरह से मार्केट हो सकता है। मॉर्निंग में मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ अराउंड 90 पॉइंट्स के आसपास में। हमने इसके लो के नीचे एक चैनल बना लिया ताकि मार्केट इसके ऊपर अगर जाए तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। मोस्टली मेरा जो रहता है वो इतना रहता है कि यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मैंने 23,700 का टारगेट भी लगा रखा था। अगर कॉल साइड में जाएगा तो हम 23,700 के ऊपर ही लेंगे। ठीक है। और पहला टारगेट हमारा 23,750 और ये गैप फिल करने का हमारा टारगेट होगा 23,800 का। बट मार्केट गैप डाउन को ओपन होने के बाद में पहली 3 कैंडल में मार्केट 23,630 तक चला गया। 23,630 के पास में जैसे ही ब्रेक हुआ हमें पुट साइड में एंट्री मिल गई। आज मैंने 23,650 का पुट दिया था। 23,650 का पुट हमारा 81 रुपीज़ पर था, जबकि हमें एंट्री यहाँ पर इसके आसपास में इस कैंडल पे मिली थी, यानी कि 10:35 पर। तब तक मार्केट सिर्फ यहाँ पे टाइम पास ही करता रहा था। ठीक है। ये एंट्री हमारी 81 रुपीज़ पे थी। एसएल हमारा 30 पॉइंट्स होता है हमेशा। हम एट द मनी पे ही ट्रेड करते हैं और हमेशा 30 पॉइंट एसएल होता है। उसके पीछे डेल्टा एक रीज़न है, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 50 पॉइंट होती है। तो हम उसका 50% या 60% ही हम अपना एसएल रखते हैं। यानी कि अगर मार्केट 50 पॉइंट अगर अपने ऊपर गया तो 25 से 30 पॉइंट का अपना एसएल हिट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर 81 पर हमने एंट्री थी। हमारा जो टारगेट था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मार्केट आज इतना हो जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ आज कि मुझे कैसे समझ में आया कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे, आज अगर आप ओआई डेटा आप चेक करते हैं, ओआई डेटा 0.5 सुबह से था, यानी कि पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में था सुबह से। जब आप यहाँ पे देखेंगे तब भी पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में ही था। मार्केट में 23,600 ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन रहा था जो कि ब्रेक नहीं हो पा रहा था। लेकिन मार्केट ने जैसे ही 23,630 ब्रेक किया, वो यहाँ पर ब्रेक किया है। 23,630 जैसे ही ब्रेक किया और ये कैंडल बनी। ठीक है। ये भी 10:25 के आसपास में बनी है। हमारी पुट साइड में एंट्री हो जाती है। एसएल हम 23,700 का रखेंगे। क्यों 23,700 का रखेंगे एसएल? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर सबसे ज़्यादा था। आप देख रहे हैं 9:20 से लेकर 10:15 तक का मैं आपको ओआई डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओआई में पुट राइटर्स कितने लोग बैठे हुए थे? 1.3 करोड़। कॉल राइटर्स 3.66 करोड़। काफ़ी डिफरेंस था। इस वजह से हमने ये ट्रेड लिया था यहाँ पे। और देखिए जैसे 23,630 ब्रेक हुआ, हम 1 आवर का ट्रेड चार्ट लगा लेते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट था। मार्केट ने 23,800 ब्रेक किया था, जो काफ़ी दिन से मतलब ऑलमोस्ट हम यहाँ से बात कर रहे हैं। यहाँ से 13 अप्रैल से लेके 11 मई तक ऑलमोस्ट 20 वर्किंग डेज मार्केट सिर्फ इस रेंज में था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पिक्चर। ये या ये यहाँ से लेके इस रेंज में था मार्केट। 23,800, 24,600, है ना। ऑलमोस्ट ये 400 प्लस 300, 200, 600 पॉइंट के रेंज में मार्केट था। कब से? पूरे एक महीने से। ठीक है। और एक महीने के बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये गैप। ये गैप कब का है? 7 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच का। अगर आप इसमें एक चैनल बनाते हैं और इसका 50% देखते हैं तो ये 350 आ रहा है ना। ये देखिए 630 के ब्रेक होने के बाद 23,500 इतना इजीली ब्रेक हो गया। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि यूनिवर्सल सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने आराम से ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ तक मतलब डाउट था कि 23,500 तक आने के बाद में यहाँ से रिवर्स ले सकता है। तो हमने अपना यहाँ पे पोजीशन काट लिया। हालांकि जो ट्रेड मैंने दिया था वो ट्रेड काफ़ी गया, काफ़ी ऊपर गया, यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 290 के आसपास में गया। 81 से मतलब आप लोग समझ सकते हैं ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया। 200 पॉइंट हमने टारगेट नहीं कैप्चर किया है। 150 160 के आसपास का मैंने टारगेट कैप्चर किया था आज। ठीक है। सेम सेंसेक्स में आप देखेंगे 75,400 का पोट। ये देखिए यहाँ पे भी सेम ही था। हमारा टारगेट वही 10:35 पे ही था, 560 के ऊपर। जैसे ही हमने 560 रखा, हमने 120 पॉइंट का एसएल रखा हुआ था यहाँ पे।
ठीक है। सेंसेक्स में हमेशा मेरा जो एसएल होता है वो 160 पॉइंट्स का ही होता है। 560 से लेके हमारा जो टारगेट हुआ था वो हुआ है 1030 तक का, यानी कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का, जबकि हमने 200 पॉइंट ही इसमें से प्रॉफिट निकाला। तो ये जो ट्रेंड था ये मैंने इस वजह से कैप्चर कर पाया, और मुझे सिर्फ देखिए, ये जो 500 है यहाँ पे हम प्रॉफिट लेके निकल गए थे। इसके बाद वाला जो ट्रेंड है वो हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट इतने आराम से गिर जाएगा। पीसीआर ओवरसोल्ड था, हम उसमें घुसे नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो गया था। ठीक है। अब आइए जानते हैं मार्केट कल कैसा रहेगा। सी, आप लोगों ने ये देखा 1350 जो है, ये एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है अगर बाय एनी चांस कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट 23,140 या 23,100 ये सपोर्ट लेगा। ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा। ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान के चलिए 23,500 पे या 550 पे या 600 पे, तो वहाँ से हम रिवर्सल का वेट करेंगे और रिवर्सल देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में मार्केट नीचे आ सकता है। आइए 5 मिनट के चार टाइम फ्रेम पे हम लगा के देखते हैं। सी, मान के चलिए मार्केट 23,560 या इतना, मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास में 120 पॉइंट्स का अगर गैप अप होता है, हम कॉल में ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट 23,570 के ऊपर ब्रेक कर ले, उसके पहले नहीं। ठीक है। और पहला टारगेट हमारा 23,670 होगा। ठीक है। आप हायर हाई देखिए, ये हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है, हमें ये टारगेट करना है अगर कॉल साइड में हमें मिलती है एंट्री तो। ठीक है। 23,500 हो सकता है मार्केट कल छोटा मोटा 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपन हो, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है 23,500 से, या फिर 23,550 से रिवर्सल ले सकता है। तो उस हिसाब से प्ले करिएगा। ठीक है। अगर बाय एनी चांस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 23,350 का वेट करेंगे हम। जैसे ही मार्केट 23,350 ब्रेक करता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 23,100 होगा, यानी कि जो गैप 50% फिल किया था मार्केट ने, वो 100% यहाँ पे फिल कर देगा। ठीक है। सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में किस तरह से हुआ आज। सेंसेक्स में मैंने आप लोगों को जैसे बताया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला था यहाँ से। अब अगर सेंसेक्स में कल मार्केट 74,900 के ऊपर ब्रेक करता है, तो हमें एक छोटा सा मूव 75,100 तक मिल सकता है। ठीक है। यानी कि ये 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है। या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, ये तीन जगह है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस कहीं से भी ले सकता है। ठीक है। बाय एनी चांस मार्केट फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, तो हम इंतज़ार करेंगे, और यहाँ से हम 74,000 का टारगेट रखेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी काफ़ी डाउन है। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ने हमें क्लैरिटी दे दी थी कि हम डाउन जाएंगे, ये देखिए, है ना। सॉरी। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन होगी। 53,500 के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है, हमारा टारगेट 53,000 होगा। और गलती से भी मार्केट 53,850 के ऊपर खुलता है, यानी कि 100 150 पॉइंट या 200 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, 54,275 का या 300 तक का, और यहाँ से फिर हम रेजिस्टेंस देखेंगे और उसके बाद में निकलेंगे। ठीक है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।